जय हिंद। मैं अनुज कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज मिनास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पर। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, कल की डेट में आपका हरियाणा टेट का एग्ज़ाम है और आज मैं सॉल्व कराने वाला हूं 2020 में फिजिकल एजुकेशन का पेपर जो हुआ था। आज मैं आपको फुल सॉल्यूशन देने वाला हूं। इस पेपर से आपको इतने सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं कल के पेपर के लिए, आपका दिल गदगद हो जाएगा। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 91। एज पर शेल्डन्स व्यू एक्टोमोर्फ्स आर। शेल्डन के अनुसार एक्टोमोर्फ होते हैं। आंसर इज बी। शेल्डन ने 3 टाइप की पर्सनैलिटी दी। एक है आपकी एक्टोमोर्फ, दूसरी है आपकी एंडोमोर्फ और एक है आपकी, इसको हम बोलते हैं मीसोमोर्फ। यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है। एंडोमोर्फ को हम बोलते हैं रोबस्ट। रोबस्ट मीन्स होता है थोलू मोलू गोल मटोल, लंबा हट्टा खट्टा। मीसोमोर्फ एथलीट बॉडी होती है, एथलीट। और एक्टोमोर्फ गॉन्ट पर्सन बोलते हैं, मीन्स पतला, एकदम पतला। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ते हैं। 92 क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, विच कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल रिफ्लेक्ट नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। अब देखो, कौन सी कौशल का संयोजन पेशेंट के नकारात्मक चीज़ों को जो है फॉरवर्ड करती है, मतलब हमें पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग की हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को ट्रांसफर करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लिख लो सारे लोग। तो यहाँ पे लगा हुआ है हॉकी और फुटबॉल, ऑप्शन ए। बैडमिंटन, टेनिस, रैकेट गेम है, मिलता जुलता है, पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलेगी। स्क्वैश और टेनिस ये भी, जूडो टाइक्वांडो ये भी कॉम्बैट स्किल गेम है, मिले जुले हुए हैं। ऑप्शन ए यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 93। 93 क्वेश्चन है, वह वैधानिक निकाय जो शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम को नियंत्रित करता है। फिजिकल एजुकेशन आप टीचर बनना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी में, तो इस बॉडी को कौन सी गवर्निंग बॉडी है, हम मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन या उसको बोल सकते हैं, इस कोर्स को कौन सी गवर्निंग बॉडी है जो कंट्रोल करती है, रूल रेगुलेशन बनाती है। आंसर इज हो जाएगा हमारा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसको हम बोलते हैं NCTE। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कभी कभार आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, तो फुल फॉर्म भी आपको लगा दी। तो उसके बाद ये नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं NAAC NAAC। इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, यूनिवर्सिटियों की जो रैंकिंग आती है ये डिसाइड करती है। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये फुल फॉर्म भी पूछता है आपसे, याद रखना, तो फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। उसके बाद है NCERT नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, तो फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और इसका फंक्शन भी पूछ सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे खिलाड़ी सुन लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा 94 क्वेश्चन, समर ओलंपिक गेम 2024 विल बी होस्टेड बाय। तो 2024 के जो ओलंपिक हैं वो कहाँ होंगे। आंसर इज पेरिस। और पेरिस कहाँ की, किस कंट्री कैपिटल है, वो है फ्रांस की। तो याद रखना, आपके जनरल नॉलेज में जो है पूछ सकता है। टोक्यो आप जानते हैं जापान की कैपिटल है, हमारे जनरल नॉलेज का ही पार्ट है, आपको पता है। रियो ओलंपिक हो चुके हैं 2016 में। बीजिंग आप जानते हैं चाइना की कैपिटल बीजिंग। तो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ, एक आपके लिए क्वेश्चन है, 2028 के जो ओलंपिक होने वाले हैं वो किस कंट्री में होंगे, ये आपको कमेंट करनी है। देखो इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट में बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 95 क्वेश्चन है, ड्रिल इज मीन्स टू डिसिप्लिन बॉडी मूवमेंट्स थ्रू द रिपीटेशन प्रोसेस ऑफ। ड्रिल का अर्थ शरीर की गतिविधियों को दोहराने की निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से अनुशासित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज ए, स्टिमुलस रेस्पॉन्स बॉन्डिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है हमारा
स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट श्रेणी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2019 किसको दिया गया था? आंसर इज बी, गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन। 96 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है दोबारा से। और उसके बाद 97 है, गोनियोमीटर से मापा जाता है। गोनियोमीटर क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है? आंसर इज फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। और फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, घुमाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको यहाँ पे लिख के दे देगा ROM। ROM मीन्स होता है रेंज ऑफ मोशन। यहाँ पर ये भी नहीं मिलेगा तो एंगल दे देगा वो, फ्लेक्सिबिलिटी, या वो बोल देगा दो हड्डियों के बीच में जो एंगल है वो गोनियोमीटर से भी हम मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 98 क्वेश्चन, छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग लेक्चर मेथड इन फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा में व्याख्यान विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? एक मेथड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड, होल पार्ट मेथड, इमिटेशन मेथड, न जाने कौन कौन से मेथड, ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ऐसा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको मिलेगा, याद रखना। तो यहां पर है ऑप्शन ए है, इट कैन हेल्प रीजनिंग। क्या जो हमारा लेक्चर मेथड है वो हमारी रीजनिंग को, तार्किक बुद्धि को डेवलप करता है? नहीं। इट कैन डेवलप नॉलेज, लेक्चर मेथड नॉलेज, ज्ञान को विकसित करता है। वन वे प्रोसेस, एक तरफा प्रक्रिया, बिल्कुल। स्टूडेंट्स बिकम अ पैसिव, बिल्कुल। इसमें जब हम किसी को लेक्चर देते हैं ना, तो इसमें जो है एक्टिव बच्चे जो है बिकम अ पैसिव नहीं रह पाते, बिल्कुल सही है। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, लेक्चर मेथड में रीजनिंग, तार्किक, मेंटल एबिलिटी वो कहीं ना कहीं हमें दिखती नहीं है, याद रखना। तो ये हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन, व्हाट आर दी हेल्थ कंसर्न फॉर दी फीमेल एथलीट? महिला एथलीटों में होने वाली स्वास्थ्य चिंता क्या है, समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है? एक एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। अगर आपने ये पेपर पूरा ढंग से रीड कर लिया तो कल वाले पेपर में आप दूर मचा देंगे, देखना आप। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन ए, बिल्कुल ये भी समस्या है। हाई वेट लॉस, ये भी समस्या है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम बोलते हैं पीरियड, वो भी इनबैलेंस हो जाते हैं, बिल्कुल। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। एक और क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको मैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो प्रॉब्लम होती है ये कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होती है, याद रखना। और ये सबसे ज़्यादा किस में होती है? वीमेंस में देखने को मिलती है, महिलाओं, उसके बाद पुरुष आते हैं। इसकी एक एज कैटेगरी होती है कि एक एज में। और ये ऑस्टियोपोरोसिस कब होता है मैं ये भी आपको बता देता हूँ, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप की कंडीशन में आ जाता है तो हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है, याद रखना। हर क्वेश्चन का मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा आपको, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प मिले। विच वन ऑफ इज मोस्ट सुटेबल टेस्ट फॉर मेजर कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस? कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है इन 4 ऑप्शन में? तो 4x10 शटल रन, तो आप सब लोग जानते हैं एजिलिटी को मेजर करता है। बेंटली सिटअप आप जानते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस की बात करते हैं। कूपर टेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट फॉर कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कूपर टेस्ट बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, छोड़ना नहीं इस क्वेश्चन को, एक बार नहीं 1000 बार पूछा गया है। नेक्स्ट स्ट्रेट नी सिटअप्स, ये भी आपकी पेट की मांसपेशियों के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा 101 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्टिकल एबिलिटी? निम्नलिखित में से कौन सी टैक्टिकल एबिलिटी नहीं है? आंसर इज बी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 102। यस, आगे बढ़ते हैं हम। नेम द ऑर्गेनिक सिस्टम दैट हार्डली टेक्स पार्ट इन फिजिकल एक्सरसाइज। जब भी शारीरिक व्यायाम करते हैं आप तो जैविकीय तंत्र न्यून रूप से कार्य करता है, बहुत कम उस पर प्रभाव पड़ता है। आपको पता है जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पड़ेगा, कार्डियोवास्कुलर पे पड़ेगा, मस्कुलर एंड्योरेंस पे पड़ेगा, मस्कुलर सिस्टम पे पड़ेगा, डाइजेस्ट सिस्टम तो बाद का प्रोसेस है, याद रखना। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए,
नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेस्ट सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन सा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है, वो है लंग्स। और कार्डियोवास्कुलर की जब हम बात करते हैं तो कार्डियोवास्कुलर एक हम बोल सकते हैं एक एक्टिविटी, एक एक्सरसाइज जो कार्डियो को, आपके हार्ट की जिसको हम बोलते हैं हाइपर कंडीशन जो होती है उसको इनहेंस करता है। हम बोल सकते हैं हार्ट साइज इंक्रीज, कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी को इंक्रीज, मस्कुलर सिस्टम तो आप जानते हैं मसल्स की बात करते हैं, तो ये मेन ऑर्गन भी कभी कभी पूछ लेता है आपसे। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 103, पेथियन फेस्टिवल वाज हेल्ड। पेथियन जो ओलंपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने एक ट्रिक बना रखी है, एक मेरा दोस्त है ओपी और इन। ओपी इन से ओ फॉर ओलंपिक, पी फॉर पेथियन, आई फॉर स्टीमियन और एन फॉर नीमियन। तो ये जो है पेथियन फेस्टिवल जो थे बनाए जाते थे डेल्फी पर्वत पर, और ओलंपिक आपको पता है ओलंपिक जो है ओलंपिया में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद स्टीमियन की मैं बात करूं, स्टीफियन, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स पे मैसेज जरूर करेंगे, बताएंगे। और नीमियन की मैं बात करूं तो मैं बता देता हूं, ये भी आपके ओलंपिया हम शहर में बोल सकते हैं वहां पर होते थे। और आगे बढ़ते हैं, हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। मेरी एक वीडियो पड़ी हुई, मैं ट्रिक से बताया इस क्वेश्चन को। 4 क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। काफ मसल इज दी नेम ऑफ, काफ मसल को गैस्ट्रोमियस मसल बोलते हैं, और ये आपकी लोअर लेग में देखने को मिलती है, हिंदी पिंडुली बोलते हैं। नेक्स्ट क्लेविकल बोन, इसको ब्यूटी बोन बोलते हैं, ब्यूटी बोन। और आपकी 2 बोन होती है, लेफ्ट एंड राइट। रेक्टस फेमोरिस बेस्ट मसल मानी जाती है क्वाड्रिसेप्स की, मतलब सबसे मजबूत हम इसको बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। तो रेक्टस फेमोरिस आपकी क्वाड्रिसेप्स की मसल है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। और स्टेनोमेस्टोइड मसल्स, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, ये BHU एमपेड के एंट्रेंस एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गॉड जीएस, देवता के सम्मान में कौन से गेम होते थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत नहीं है, मतलब ऑप्शन इसमें डबल है, तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैंने आपको भी ट्रिक बताई थी, OP इन, मेरा दोस्त है OP, तो O से ओलंपिक, P से पीथियन, नी से I से स्टीमियन और N से नीमियन। तो ओलंपिक की जो गॉड थे, ओलंपिक गेम की शुरुआत गॉड जीएस देवता के सम्मान में होती थी, बिल्कुल। उसके बाद नीमियन जो गेम है ये भी इनके सम्मान में होते थे। तो दोनों ऑप्शन दे देंगे, बट इसका आंसर आपका यही है, आपको यही लगाना है, याद रखना। जब सीक्वेंस में पूछने के लिए आ जाए गॉड से रिलेटेड, तब आपको मैच करना होगा, याद रखना, ऑप्शन ए होगा इसका। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, रिएक्शन टाइम इन एल्डर प्लेयर मेजर्ड बाई। बुजुर्ग लोगों में हम बात करें, ऑप्शन ए, जो हम उनकी रिएक्शन टाइम को मेजर करते हैं। नेक्स्ट में बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ स्किल लेसन प्लान। लेसन प्लान 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं जनरल लेसन प्लान, और एक होता है हमारा स्पेशल लेसन प्लान। जनरल डिब्बे में बैठ के 10K में सब उछेड़ दी, उसमें कोई मतलब निकल रहा है, स्पेशल भाई ऐसी है। तो जनरल लेसन प्लान की हम बात करते हैं, उसका सीक्वेंस क्या होता है। तो जनरल लेसन प्लान में सब में प्रोसेस है, बस एक चीज़ हमारी चेंज हो जाती है, वो क्या है हमारी, वो है हमारी असेंबली पहले होगी, उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन होगा, पहले आप इकट्ठा करेंगे, फिर इंट्रोडक्शन देंगे, फिर मेन पार्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, बताएंगे, लीड अप गेम होगा, लीड अप से ही पूरा चेंज हो जाएगा। लीड अप एक्टिविटी होती है, ये आपकी स्पेशल हम बोल सकते हैं लेसन प्लान या स्पेसिफिक लेसन प्लान में कराई जाती है। और रिक्रिएशनल एक्टिविटी की बात को, यहाँ पे भी ऑप्शन होगा हमारा रिक्रिएशनल एक्टिविटी जीरा। तो रिक्रिएशनल जो गेम होते हैं वो जनरल लेसन प्लान में कराए जाते हैं, आपके जनरल लेसन प्लान में। सुन लेना सारे लोग, छोड़ूंगा नहीं मैं एक भी क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हु इज नोन एज फाउंडर ऑफ मेन एशियन गेम्स। तो आप सब लोगों को पता है, इसे खेलों के जनक प्रोफेसर GD सोंधी को श्रेय जाता है, और इनकी शुरुआत 1951 में हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन नोट कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर है हमारा, वीडियो लंबा जाएगा बट मजा आने वाला है। 109 क्वेश्चन, ऑन द नेशनल स्पोर्ट डे 2019 हाउ मेनी स्टेप ड्यूरिंग वॉक हैज बीन अर्ज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर द स्टूडेंट्स। राष्ट्रीय खेल दिवस 2019 के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वॉक के दौरान कितने कदमों का आग्रह किया गया था? ऑप्शन सी 10,000 स्टेप्स। नेक्स्ट करंट का क्वेश्चन है, अब नहीं आने वाला है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 110 क्वेश्चन। विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड योग एज स्पोर्ट्स एक्टिविटी। हाल ही में योग को एक खेल प्रतिनिधि के रूप में किस देश ने मान्यता दे दी है? ऑप्शन इज सऊदी अरब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक मुस्लिम कंट्री है। नेक्स्ट में बात करता हूं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है 111। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार मिलता है। 111 क्वेश्चन, इसमें क्या करना है? करेक्ट करना है, मिलाना है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर एक दो मिल जाता है ना, फिर मजे आते हैं, फिर पूरा हो जाता है। तो क्रायोथेरेपी है कोल्ड, इसको हम आइस थेरेपी भी बोल देते हैं। तो हमारा M का 4 नोट कर लो आप, M का 4, चलो ठीक है। हाइड्रोथेरेपी जो है आपकी हम बोल सकते हैं वाटर, उसके बाद थर्मो आपकी, तो इसमें आप देख लो 111 का ऑप्शन और ऊपर करना पड़ेगा हमें, यस 111। तो क्रायोथेरेपी मैंने बना दिया 4, तो हमारा 111 है। पहला 4 14 हो गया हमारा, यस M4, और तीसरे का L यस वर्डफुल बात, हाइड्रोथेरेपी बिल्कुल सही है 1, और फिर N का हो जाएगा सेकेंड, अल्ट्रासाउंड इलेक्ट्रोथेरेपी, थर्मोथेरेपी हॉट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। चलो थोड़ी सी मिलाने में टाइम लगता है, तो देखना होता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 112 क्वेश्चन आपके लिए, भाई निकाल के बताना तुरंत। ये तो आप सब लोग जानते हैं, इसकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं आप सब लोग। एक क्वेश्चन फिक्स मिलेगा आपको, इसका जवाब देना मेरे को कि आपकी तैयारी कैसी है कल के लिए, तो आपको जवाब देना है। नेक्स्ट है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक शिक्षा का प्राचीनतम दर्शन माना जाता है? आंसर इज नेचुरलिज्म, ऑप्शन बी। और एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा आपके लिए, रिवीजन करके जाओ, मैं नहीं बताऊँगा आपको। आइडियलिज्म के फाउंडर कौन है, रियलिज्म के फाउंडर कौन है, नेचुरलिज्म के फाउंडर कौन है, प्रैग्मेटिज्म के फाउंडर कौन है? और प्रैग्मेटिज्म बार बार में पूछा जाता है, जॉन डेवी याद कर लेना। बाकी 3 आपके लिए छोड़ रखे हैं मैंने। नेक्स्ट में बात करता हूँ, नेक्स्ट है हमारा, यस नेक्स्ट है कॉग्निटिव रीजन प्लेट्यू इन अ मोटर लर्निंग। जब प्लेट्यू आ जाए, पठार, पामीर का पठार तिब्बत में, जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, पामीर की गांठ तिब्बत में, तो पठार एक तसला या टप जो एकदम स्लोप टाइप में होता है, वहाँ पर ऐसी कंडीशन आती है कि हमारा कंपटीशन जो है एक या बढ़ता है या घटता है या स्टेबल हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 पे लगा लो सारे लोग, इंपॉर्टेंट। तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन हम बोल सकते हैं, एकाग्रता का अभाव होता है। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये जो है यहाँ पर जो हमारा परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो है परफॉर्मेंस बढ़ती ही नहीं है ना घटती है, एक जगह पर स्टेबल हो जाती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है 115, वेरी इंपॉर्टेंट। विच ग्रुप बोन आर नॉट मूवेबल ऑफ स्किल। खोपड़ी में कौन सी जो बोन है जो मूवेबल नहीं है? तो मूवेबल नहीं है तो मैंडिबल है, वो मूवेबल है। तो मैंडिबल देख लो पहले किस किस में, इसमें अभी ये मैंडिबल मूवेबल है, ये भी मूवेबल है, और ये भी मूवेबल है। तो ऑप्शन हम लगा देंगे 4, ये नहीं है ऑप्शन हमारा 115 का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है, कम्युनिकेबल डिजीज इज द रिजल्ट ऑफ विच 3 फैक्टर। संक्रामक रोग किन 3 कारकों का परिणाम होते हैं? कॉजेटिव, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट। आंसर इज ए हो जाएगा हमारा। ये जो कम्युनिकेबल डिजीज जिसको हम बोलते हैं कॉन्टाजियस डिजीज,
स्पीड होती है एक दूसरे से छुआछूत से। स्पीड प्ले किसे बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फार्टलेक ट्रेनिंग। और फार्टलेक ट्रेनिंग क्या करती है, एंडोरेंस डेवलप करती है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोरेंस डेवलप करती है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको एंडोरेंस नहीं मिलेगा तो स्पीड एंडोरेंस मिलता है, तो ये भी लगा देना आप, ये ऑप्शन मिल जाएगा तो ये भी लगा देना, याद रखना। इसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं, एरोबिक एनारोबिक, याद रखना। नेक्स्ट, वेट ट्रेनिंग आपकी जिम से रिलेटेड है। इंटरवल आपकी एंडोरेंस। और सर्किट ट्रेनिंग की मैं बात करूं तो डिपेंड करता है कि आप स्टेशन सर्किट ट्रेनिंग में किसके रख रहे हैं। वैसे आपका स्ट्रेंथ एंडोरेंस उसमें मेन कंपोनेंट रहता है सर्किट ट्रेनिंग में, और 8 से 10 स्टेशन का हम यूज करते हैं। वो डिपेंड करता है आपका खिलाड़ी कौन सा है, उसका पर्पज़ क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है स्टेशन सेट करते हैं। फिक्स नहीं, याद रखना, इसको आप डीप में पढ़ना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है 118। द अमाउंट ऑफ एयर दैट इंस्पायर्ड फॉर एक्सपायर्ड ऑन अ नॉर्मल ब्रीथ। एक सामान्य श्वास में अंतवह श्वसन में होने वाली प्राणवायु की मात्रा को क्या कहते हैं, इस पर लिख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अग्निसार क्रिया डायरेक्टली हेल्प इन दी रेगुलेशन ऑफ। अग्निसार जो हम क्रिया करते हैं वो किसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, एब्डोमिनल रीजन के लिए, पेट की सारी चीज़ों को सही करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 120 क्वेश्चन है आइजैक पर्सनैलिटी स्केल मेजर। तो आइजैक एक व्यक्ति का नाम है, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने जो पर्सनैलिटी को दिया था, तो इन्होंने जो इंट्रोवर्ट को भी दिया था, एक्सट्रोवर्ट को भी दिया था, और इन दोनों का रूप था MBA वर्ड भी था, याद रखना। तो इन दोनों का रूप था, मिलीजुली पर्सनैलिटी थी। तो ये इन्होंने स्किल दिया, तो दोनों होने चाहिए, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ, दोनों ऑप्शन होने चाहिए, A और B, ठीक है ना, A और B। तो आप इसमें D लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर MP वर्ड होता तो तीनों लगा देते आप, तो ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इन्फीरियर वेना कोवा एम्पिटी देयर ब्लड इनटू। आंसर इज राइट एंट्रियम। इन्फीरियर वेना कोवा रक्त विसर्जन करती है, राइट एंट्रियम 121। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है हाईएस्ट अवार्ड इन ओलंपिक मूवमेंट। ओलंपिक ऑर्डर की शुरुआत कब हुई थी, किस सन में हुई थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। भारत में सबसे पहले मिलने वाला कौन सा व्यक्ति था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। 1975 में ओलंपिक ऑर्डर की शुरुआत हुई। भारत में मिलने वाला है एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, एक हस्ती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको जवाब देना है। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम, हर जगह मिलेगा, और इंडिया में जो मिला है उसका भी जवाब आपको देना है। ये तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ रिहेबिलिटेशन की। हम बात करते हैं ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी क्या है, खेल कूद में लगी चोटों को कैसे हम रिकवरी प्रोसेस में लेकर जाते हैं, तो वो हमारी करेक्टिव एक्सरसाइज, ऑप्शन B। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 124। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ वार्मिंग अप। मतलब खेल कूद की प्रक्रिया जब हम जाते हैं तो अपने आप को बोल सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस है जल्दी वार्म अप करने वाली। एक्टिव, एक एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है। एक्टिव मीन्स खुद के द्वारा सेल्फ, कोई भी इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, और पैसिव में एक एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो ऑयल मसाज एक्सटर्नल फोर्स, कोई व्यक्ति मसाज करेगा। टेंस क्या होता है ये आपको जवाब देना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक पेपर करा रहा था, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने बताया, ये आपके लिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। और रशियन डायथर्मी तो आप जानते ही हैं। तो कैलेस्थेनिक जो होती है ये खुद जो है करी जाती है। यस, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन B हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विश्व में टॉप रैंक खिलाड़ी चेन लंग और मा लंग खेलते हैं, वो किस खेल के हैं। बहुत बार, वैसे करंट का क्वेश्चन है, 2020 का पेपर है, तो अब तो ये आने वाला नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूँ गोला। वैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँगा 125 का जो ऑप्शन है वो बैडमिंटन टेबल टेनिस के, बट आने वाला नहीं, छोड़ दे उसको, ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 126। ड्यूरेटिक्स क्या है। ड्यूरेटिक्स इन स्पोर्ट्स इज यूज फॉर। ड्यूरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं कुछ खिलाड़ी, और मोस्टली मैं बात करूँ तो कॉम्बैट स्किल वाले गेम जो होते हैं वो इसका यूज करते हैं। ड्यूरेटिक्स क्या करता है, लॉस ऑफ बॉडी वेट, सबसे ज़्यादा जो है
हम बोल सकते हैं शरीर के वजन कम करने के लिए ड्यूरेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी डोपिंग का हिस्सा है, याद रखना। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बनी थी? 1927 में बनी थी, और ये ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को भेजती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्यूरिंग स्टेनियस एक्सरसाइज, मतलब हम बोल सकते हैं भारी भरकम एक्सरसाइज, द मेजर रीजन फॉर दी वन सेट ऑफ फटीग इज, कौन सी कंडीशन है जब भारी भरकम एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बन जाता है, मतलब बोलते हैं हाथ पैर नहीं चलते सर, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बन गया। ऑप्शन डी। नेक्स्ट 129 की मैं बात करता हूँ, पिकनिक जाते हैं और बैग में मोमोज ले लो, चिप्स ले लो, ना जाने क्या क्या उसमें भर के लेके जाते हैं, और हमेशा पिकनिक जाने वाले व्यक्ति मोटे गोल मटोल एंडोमोर पर्सनैलिटी होती है, वही भर के लेके जाती है बैग में चिप्स मोमोज ना जाने क्या क्या नमकीन वमकीन। तो इस टाइप की जो पर्सनैलिटी है वो किसने दी? क्रैसमर ने दी थी। बट अब पिकनिक को हम बोलते हैं एंडोमोर, एंडोमोर पर्सनैलिटी के नाम से भी जानते हैं। एंडोमोर नहीं दी, सेल्डन ने दी थी, तो ऐसे आप जोड़ सकते हैं। बट पिकनिक की बात करी है तो ये क्रैसमर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा यस 130, 130 क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या करना है? करेक्ट करना है, मिलाना है। मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे क्वेश्चन करने में। फिना है आपकी स्विमिंग से, तो बी का तीसरा हो गया। HI हो गया आपका हॉकी से, और उसके बाद बचा ये हो गया आपका टेबल टेनिस, लो भाई टेबल टेनिस, और बचा आपका ये मैंने जल्दी जल्दी में गलत कर दिया, ये हो गया फिना स्विमिंग से, और ये हो गया फुटबॉल से, ये हो गया हॉकी से, ये हो गया टेबल टेनिस से। तो मिला लो। आप बी का हमारा हो जाएगा सेकंड, बी का हमारा फिना, बी का तीसरा, सॉरी बी का तीसरा देख लो। 130 का हमारा हो जाएगा डी, बी का तीसरा, ए का 4, सी का सेकंड टेबल टेनिस, ए हॉकी, बिल्कुल राइट, ऑप्शन 4। चलो याद कर लेना। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी डेट, ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा, याद कर लेना आप, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 131 क्वेश्चन, स्केलेटल मसल्स फेसिकुलस आर कवर्ड बाय, कंकाल की मांसपेशियों की पुलिका किससे कवर होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 131, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ऑप्शन सी पेरीमेसियम। नेक्स्ट हम बात करें, पेरी मतलब परे, कवर कर लो। क्राइटेरिया टेस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक ऑप्शन चेंज कर दिया है, ऑब्जेक्टिविटी भी होती है, वैलिडिटी भी होती है, रिलायबिलिटी भी होती है, कोरिलेशन नहीं होता है। यहाँ पर सब्जेक्टिविटी आता है, वो भी नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर रखा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 133, तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में वर्तमान भारतीय सक्रिय सदस्यों के सही जोड़े बनाए, तो आपको पता है खेल मंत्री चेंज हो चुके हैं, तो मैं इसको नहीं बताऊंगा, तो वैसे ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है 134। 134 बोल रहा है करेक्ट करना है, इसमें भी मैच करना है। तो सरप्लस एनर्जी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सरप्लस एनर्जी वाला, कैथरिक वाला भी पूछा जाता है, और कॉग्निटिव वाला भी पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा ऑप्शन, इसको और थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यस, सरप्लस एनर्जी दी थी आपका पहला, एक एल का पहला, चलो इसमें एल का पहला भी है। फिर एम का 4 कैथरिक और प्ले थ्योरी फ्राइड ने दी थी, 4 बिल्कुल सही है। एन का सेकंड 11 कॉग्निटिव थ्योरी जैन पेट जी, तो अभी मैंने कल जो है कोटा यूनिवर्सिटी का पेपर कराया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 135, विच स्टेट टू होस्ट 39 नेशनल गेम्स इन 2022, 2022 में 39 में नेशनल गेम्स कहाँ हुए थे? आंसर इज डी, मेघालय। अब ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आने वाला है, याद रखना, ओल्ड हो चुका है। नेक्स्ट, फॉर बॉयज हाइट ऑफ बेंच हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो होता है ये क्या मेजर करता है? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की हम बात करें तो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है, और ये 20 इंच का होता है। बट यहाँ पर बॉयज़ के लिए
गर्ल्स के लिए, यहाँ पर गर्ल्स के लिए कितना होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, कल का पेपर आने दो, आपको 100% इसमें से इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप खुद बोलोगे सर मज़े आ गए। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ एन इंडिविजुअल नर्व फाइबर प्लस ऑल दैट मसल्स फाइबर आर इन्वर्ट्स नर्व इन देन इट इज कॉल्ड मोटर यूनिट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट है हमारा लंबरिंग डाउन इन स्पोर्ट्स मीन्स क्या होता है, आप रिलैक्सेशन करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हेन मसल कॉन्टैक्ट एट कांस्टेंट स्पीड, वेरी इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट स्पीड की जब बात करी जाएगी तो छोड़ दो, बस इतना समझ लो कांस्टेंट स्पीड क्या है, ओवर अ फुल रेंज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट अ वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। देखो फिजिकल एजुकेशन सबसे कमज़ोर हमारा सब्जेक्ट है, वो है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग में आपको पता है जब आपकी डेप्थ होगी तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सबसे स्ट्रांग पॉइंट है मेजरमेंट, हर खिलाड़ी को मेजरमेंट रटे होंगे, हर खिलाड़ी को, बास्केटबॉल का वजन, वॉलीबॉल का, इसका जब ट्रेनिंग में जाए, वेट ट्रेनिंग में जाए, ये एक्सरसाइज किसकी होती है, इससे क्या डेवलप होता है, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता रहता है, बीपेड हो जाती है, एमपेड हो जाती है, पीएचडी भी हो जाती है, याद रखना। तो इसका आंसर है आपका आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक की बात करूँ, कॉन्स्टेंट स्पीड वेलोसिटी से हम इसमें वर्क करते हैं। इसी की एक एडवांस मशीन होती है, उसको हम बोलते हैं साइवेक्स मशीन। साइवेक्स मशीन इक्वल फोर्स पर काम करती है, ये बहुत एडवांस मशीन है, जितने भी फिल्मी दुनिया के आदमी हैं इन्हीं मशीन से एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए 6 महीने बॉडी बनाकर दे देते हैं, वो बहुत मज़ा आता है। नेक्स्ट 140, द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन वाई दी सेल प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 141 द रेस्पॉन्सिबल पार्ट रिफ्लेक्स सेक्शन की जब बात करिए, ये हाल ही में एग्जाम हुआ है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, रिफ्लेक्स सेक्शन की बात करी जाए तो स्पाइनल कॉर्ड लगा दो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, जब प्रोजेक्टाइल बनता है इस तरीके से तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पैराबोला। 12th क्लास में मैथ में एक चैप्टर था कोऑर्डिनेशन, उसमें पैराबोला में बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है, अगर आपने पढ़ा हो तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं करेक्ट करना है, भाई इसमें भी करेक्ट करना है, योगा से क्वेश्चन है तो करेक्ट करना है, मैच करना है। तो अष्टांग योग का मतलब है 8, और 8 में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो अहिंसा और रहस्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, एल और एन हो जाएगा, एल और एन किसके ऑप्शन में 143 का बी, एल और एन। चलो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट है 144, when an athlete use several different type of steroids at the same time is known as, एक ही खिलाड़ी है और वो एक ही समय पर कई प्रकार के स्टेरॉइड ले लेता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्टैकिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया, याद रखना, स्टैकिंग बोलते हैं, नोट कर लेना सारे लोग। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज, नेगेटिव ट्रांसफर ट्रेनिंग ऑल्सो नोन एज, इसको किस नाम से जानते हैं, हैबिट इंटरफेरेंस, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, जीरो को न्यूट्रल बोल देते हैं, आगे बढ़ते हैं, जीरो न्यूट्रल अलग होती है वैसे बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा बाउंड ऑफ स्किन। आपको बता दूं स्किन की इंजरी है एब्रेशन, जिसमें घर्षण लग जाता है, किसी से रगड़ा हो जाता है, कंट्यूजन भी है, फ्रैक्शन जो है हार्ट टिश्यू इंजरी है, लैक्रेशन एब्रेशन कंट्यूजन ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। तो बाउंड स्किन इंजरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एब्रेशन, कंट्यूजन, लैक्रेशन, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 लगा देंगे, लैक्रेशन, ये इनसे थोड़ी सी वो होती है। वैसे अगर देखा जाए तो मैं इस क्वेश्चन पर कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के हैं और तीनों के तीनों बाउंड है, घाव हैं, तो इसको छोड़कर ये फ्रैक्चर है, हार्ट टिश्यू इंजरी है, तो मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, आप कमेंट करना और मुझे बताना आंसर इसका। चलो 147 की मैं बात करता हूँ, लेटरल डेविएशन स्पाइन आर मेजर्ड, जब आपकी स्पाइन जो है ऐसे टेढ़ी हो जाती है, स्कोलिसिस हो जाती है, आपको बी पीरियड में एक आध बच्चा टेढ़ा मिलेगा, ऐसे टेढ़ा करके चलता है अपनी कमर को, तो उस कंडीशन में हम किससे मेजर करते हैं, स्कोलियोमीटर, इससे हम जो आपकी स्पाइन में एस आकार जो बन जाता है उसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 148 क्वेश्चन है, प्रोकेटिक ऑर्गेनिज्म दैट कॉज टीबी, प्लेग, कोलेरा,
टीबी की बीमारी, प्लेग की बीमारी, कोलेरिया की बीमारी होती है तो किससे होती है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, फंगी। ऑप्शन सी बैक्टीरिया। माइक्रो ट्यूबर बैक्टीरियम क्लोसिस की हम बात कर रहे हैं। टीबी में घुस जाओ, प्लेग में यसीना पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होती है। याद रखना, ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 149 क्वेश्चन। इसमें क्या करना है? फर्स्ट होस्ट सेलेक्ट राइट होस्ट ऑफ यूथ ओलंपिक गेम्स। मतलब यूथ ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कहाँ से हुई, और एक सीक्वेंस में लगाने, एक सीरीज में लगाना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो है सिंगापुर 2010 लगा दो, नेजिंग, ब्यूनस आयरेस और डाकर। ऑप्शन ए लगा दो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो सारे खिलाड़ी। एक्रोमियल ग्रिडल इंजरी फास्ट बॉलर ओकर, जो बहुत ज़्यादा तेज में गेंदबाज, जो बल्लेबाज होते हैं या गेंदबाज जो होते हैं, जब थ्रोइंग का जो काम करते हैं, तो अधिकतर अगर हम बात करें तेज़ गेंदबाजों को एक प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत तेज बॉल फेंकते हैं वो, या थ्रोअर होते हैं, जो भी है, उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो और ये जिम में भी प्रॉब्लम होती है। जिम में क्या करते हैं, जब हम लेटरल रेज करते हैं जिम में, तो हमारा एक एंगल होता है, उस एंगल से ज़्यादा अगर बॉडी का पार्ट आउटसाइड जाएगा तो भी एक्रोमियल इंजरी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हम ऑप्शन लगाएंगे, ये किसको होती है, कहाँ पर होती है? ये होती है आपकी शोल्डर में। ऑप्शन डी, शोल्डर में। एक्रोमियल प्रोसेस कहाँ होता है? शोल्डर में। बट एक्रोमियल प्रोसेस किसका पार्ट है? स्कैपुला। स्कैपुला, ये एक्चुअल में अगर पूछा जाए तो स्कैपुला। याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना कि सर मज़े आ गए, कमेंट करके बताना। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।